The angles of a triangle are equal and the third angle measures 70 degree. Find the measure of the each of the unknown angles. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है। क्वेश्चन दिया है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मेजर 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल्स। एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिगर आपको बनाना जरूरी नहीं है, हम यहां बना के दिखा दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है जिसका एंगल इक्वल है। अब कितना एंगल इक्वल है? तो थर्ड एंगल दिया है 70 डिग्री। इट मींस दो को एंगल इक्वल है ना। ट्रायंगल यानी त्रिभुज में तीन को कोण होता है, जिसमें से एक कोण दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री मान लेते हैं। एक कोण दिया है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। तो अगला कंडीशन क्या दिया है? अगर ए को 70 डिग्री है तो इक्वल ट्रायंगल कितना है? दो को है। तो मान लो ये दोनों ट्रायंगल नाम दे दो ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, इसका नाम दे देते हैं एक्स एक्स। दोनों इक्वल ट्रायंगल है। अब हमें यही दोनों का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। क्लियर? निकालने के लिए क्या करना है? देखो, वही थ्योरम लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल्स का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको लिखना है तो लिख सकते हो द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? जिसको लिखना है ये लिख सकते हो। इसी थ्योरम को हम फॉलो करेंगे तो तीनों मिलकर 180 डिग्री हो रहा है। तीनों मिलकर 180 डिग्री हो रहा है। अब इसमें से ए को वैल्यू दिया है 70 डिग्री और बोल रहा है बाकी दो को बराबर है। तो इसमें करेंगे क्या? तो करना क्या है, 180 में 70 घटा दो और जो बच रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। दोनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो आप लोग पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद हम यहां सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखो, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है त्रिभुज का? 180 डिग्री होता है। ऐसा ही प्रश्न हम एक बार प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री प्लस बी का वैल्यू x प्लस सी का वैल्यू x बराबर 180 डिग्री। और 70 डिग्री x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x होगा, ये बराबर 180 डिग्री। इस 70 को उठाकर RHS में ले जाओ तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। और 2x और 180 अभी रहने दो। 2x बराबर 180 है ना। इस 70 को उठाकर बराबर के उस पार, तो ये माइनस में हो गया। क्लियर? और 2x बराबर 180 माइनस 70 110 डिग्री। इसीलिए x बराबर क्या होगा? 2 को जब RHS में लाएंगे तो ये बट्टा के नीचे हो जाएगा। 110 बटे 2 55 बार में कटा। x का वैल्यू कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। कैलकुलेशन देखो वही किए जो अभी हम बताएं। क्या किए? देखो, क्या बोले थे? 180 को 70 में घटा दो। तो 180 को 70 में घटाएं, 110 आया। और इस 110 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 110 को 2 से डिवाइड कर दिए, x बराबर 55 डिग्री। यानी कि दोनों का वैल्यू जो है ये 55 डिग्री के बराबर होगा। अब ये डाउट क्लियर करने के लिए तीनों को आप जोड़कर देखो तो ये वैल्यू 180 आएगा। कैलकुलेशन में अगर डाउट है तो जोड़कर देखो, तीनों एंगल को 180 के बराबर आएगा। यही करना था। क्लियर हो रहा है? क्या दिया है कि दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल 70 डिग्री है। तो दो एंगल इक्वल किए, थर्ड एंगल 70 डिग्री, तीनों को जोड़कर 180 हो रहा है। x प्लस एक्स 2x, 70 प्लस 2x बराबर 180। अब इस 70 को उठाकर RHS में ले गए तो माइनस में हो गया। घटाएं तो 110 हुआ। 2x का वैल्यू 110, इसलिए x बराबर 110 बटे 2 55 बार में कटा, x का वैल्यू हो गया 55 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय।